बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसकी बेशुमार नेमतें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत यानी लीमू। आज हम लीमू के हवाले से आपको तफसील से बताएंगे। लीमू ज़माना कदीम से मशरकी एशिया में काश्त हो रहा है। लीमू की ये किस्म 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में यूरोप पहुंची। आजकल ये मंतका हारा और नीम इस्तवाई खित्तों पर मुश्तमिल यूएसए, फ्रांस, न्यू साउथ वेल्स, स्पेन, वेस्ट इंडीज और पुर्तगाल में बहुत ज्यादा काश्त किया जाता है। लीमू बर्रे सगीर में तिजारती बुनियादों पर कायम किए गए बागों और घरेलू बगीचों में बकसरत उगाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं लीमू की ग़िज़ाई सलाहियत के बारे में। लीमू एक ऐसा फल है जिसमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा बकसरत पाए जाते हैं। इन अज्जा में सिट्रिक एसिड सबसे नुमाया जुज़ होता है। बड़े लीमू की मुख्तलिफ क़िस्म में इस खास जुज़ यानी सिट्रिक एसिड की मिकदार मुख्तलिफ होती है जो 3.71% से 8.40% तक होती है। विटामिन सी और सिट्रिक एसिड की वजह से लीमू की ये वसी पैमाने पर अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है। बड़े लीमू की ज्यादा अहमियत इसमें पाए जाने वाले ज्यादा जूस रस की वजह से है। इस रस को मुख्तलिफ खानों के जरिए और खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है। कटे हुए सेब और केलों की रंगत को खराब होने से बचाने के लिए इन पर लीमू का रस छिड़क देते हैं। इसके अलावा जैम, जेली, मुरब्बा और अस्काश बनाने में भी ये काम आता है। लीमू का रस या जूस अपनी हिफाजत खुद करता है, इसलिए लंबे अरसे तक महफूज रहता है। बड़े लीमू के 100 ग्राम में रतूबत 85%, प्रोटीन 1.0%, चिकनाई 0.9%, मादनी अज्जा 0.3%, रेशे 1.7% और कार्बोहाइड्रेट्स 11.1% पाए जाते हैं। जबकि इसके मादनी और हयातीनी अज्जा में 70 मिलीग्राम कैल्शियम, 10 मिलीग्राम फास्फोरस, 2.3 मिलीग्राम आयरन, 3.9 मिलीग्राम विटामिन सी के अलावा कुछ मिकदार विटामिन बी कम्प्लेक्स की भी शामिल होती है। 100 बड़े लीमू में कैलोरीज की तादाद 57 होती है। शफा बख्श कुव्वत और इसका तिब्बी इस्तेमाल। पके हुए लीमू का छिलका, इसमें मौजूद नबाताती तेल अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। लीमू का रस भी तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छिलके में पाया जाने वाला नबाताती तेल जर्द रंग का होता है और उड़ जाने वाला होता है। यह तेल छिलके को अच्छी तरह निचोड़ कर या अम्ल कशीद के जरिए से निकाला जाता है। यह तेल कड़वा होता है। इसे दवाइयों में हाजमे और जायके के लिए मिलाया जाता है। रियाह की अखराज में काम आता है। इसके इस्तेमाल से भूख बढ़ जाती है। तबखीर मैदा में अफाका पहुंचाता है। सिर्फ छिलके का इस्तेमाल मैदे को तकवीयत पहुंचाता है। पके हुए बड़े लीमू का रस मुफर्रा होने के साथ साथ मैदे की गिरानी को दूर करता है। जिस्म में पैदा होने वाले जहरीले असरात का खात्मा करने में ममदूद मुआवन साबित होता है। लीमू में पाए जाने वाले पोटाशियम के अज्जा जहरीले असरात को मौसर तरीके से अंजाम देते हैं। इसके अलावा टाइफाइड के असरात, खुन्नाक के जरासीम और दीगर अमराज के जरासीम बड़े लीमू के इस्तेमाल से तकरीबन खत्म हो जाते हैं। सिफरा का इखराज लीमू के जूस के इस्तेमाल से बढ़ जाता है। पेशाब की नाली की पथरी और यरकान के मर्ज में बहुत मुफीद साबित होता है। लीमू के दरख्त की छाल काते बुखार है। इसके छाल के इस्तेमाल से मरीज बहुत से बुखारों से महफूज रहता है। जबकि इसके बीज जरासीम कुश होने की वजह से अंतड़ियों से जरासीमों को खारिज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गले के अमराज, नज़ला और खराश वगैरह में लीमू का फायदा बहुत ही अहम है। खूब पके हुए लीमू को सालम ही हल्की आंच पर गर्म करें। यूं ही छिलका फटने लगे तो आग बंद कर दें। 1 चमचा रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर 1 घंटे के वक्फे से मुंदरजा बाला हालत गले के अमराज, नज़ला, खराश में मरीज को देते रहने से शफा होती है। गले के अमराज की सूरत में गर्म किए हुए लीमू के जूस को 1 गिलास उबला हुआ पानी मिलाकर मरीज को चुस्के के साथ पिलाएं। अगर मजीद पसंद करे तो जायका के लिए इसमें शहद या चीनी मिला देनी चाहिए। फेफड़ों, मैदों, अंतड़ियों, रहम गुर्दों और दीगर अंदरूनी अज्जा से जरियान खून या खून रसने की हालत में लीमू का जूस पिलाना बहुत ही मुफीद है। दिन में कई बार पीते रहने से बहुत नफा हासिल होता है। लीमू में चूंकि विटामिन सी की काफी मिकदार पाई जाती है और इसी सबब यह दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। मसूड़ों की सोजश, मसूड़ों से खून रसना, पिलपले होना और पायरों के अमराज में लीमू के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा फायदा होता है। निजाम हजम की खराबियों की सूरत में लीमू का इस्तेमाल चूंकि यह फल इश्ता अंगेज है, रस लुबाब दहन और मुआवन हजम इंसमाइंस के बहाव में तेजी पैदा करने का सबब बनता है। यानी मुकव्वी हजम है। आंतों में पैदा होने वाले कीड़ों को हलाक करता है। आज़ाए हजम में जमा होने वाली गैस को खारिज करता है। बदहजमी, सिफरा और कब्ज की सूरत में लीमू का रस बहुत ही मुफीद है। थोड़े से पानी में लीमू का रस मिलाकर पीने से सीने की जलन का खात्मा हो जाता है। मैदा और हजम के कई अमराज में लीमू को इस्तेमाल किया जाता है। ये थी बुनियादी तौर पर लीमू के हवाले से वो खसूसियात जो कुदरत ने लीमू में पैदा फरमाई हैं। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।